सो रिकर्जन की सीरीज़ का जो एक नया प्रोग्राम आज हम तो देखने जा रहे हैं दैट इज़ चेक ए बी। चेक ए बी प्रॉब्लम क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। एंड इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ कोड। हाय गाइस, माय नेम इज़ संदीप, वेलकम टू इंटरव्यू फंडे। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चेक ए बी वाला प्रॉब्लम क्या है। Suppose you have a string S and made up of only A's and B's. Write a recursive function that checks if string was generated using these rules. हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया होगा और वो ए और बी की हेल्प से बना है। बट रूल क्या कह रहा है कि दिस स्ट्रिंग बिगिन विथ ए। हमारा स्ट्रिंग ए से शुरू होना चाहिए। कंडीशन एक ये है। सेकंड कंडीशन क्या है कि ए इज़ फॉलोड बाई नथिंग और एन ए और बी बी। तो ए के बाद या तो ए आएगा या तो बी बी आएगा या तो कुछ नहीं आएगा। और थर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि बी बी इज़ फॉलोड बाई नथिंग और ए। और बी बी के बाद क्या कंडीशन आनी चाहिए, या तो ए आना चाहिए या तो कुछ नहीं, आई मीन एंड हो जाना चाहिए। हमारे पास जो सैम्पल टेस्ट केस हैं आप देख सकते हो, जैसे कि ए बी बी है, ये हमें ट्रू रिटर्न किया है। द रीज़न इज़ कि ए इज़ फॉलोड बाई बी बी। तो बिल्कुल सही है, हमारे रूल्स, हमारा तीनों रूल्स इस पे अप्लाई हो रहा है। ए से स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। ए इज़ फॉलोड बाई बी बी, ये भी सही है। एंड बी बी इज़ फॉलोड बाई नथिंग और ए। बी बी के बाद हमारे पास ए होना चाहिए या तो नथिंग होना चाहिए, आई मीन नथिंग है, आई मीन कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा फुलफिल कर रहा है, इस वजह से ट्रू हो गया है। सेकंड क्या है, ए बी 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 ए। तो यहाँ पर हमारा ये कंडीशन फॉल्स कर रहा है। द रीज़न इज़ कि ए इज़ फॉलोड बाई बी ओनली। और हमारा आप देखोगे यहाँ पर कोई भी ऐसा केस नहीं है जहाँ से ये पता लगे कि ए इज़ फॉलोड बाई ओनली बी। इस वजह से ये यहीं पर फेल कर जा रहा है। तो आइए इसका अप्रोच एंड प्रोग्राम दोनों देख लेते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने बेस केस, आई मीन जो हम जनरली करते हैं किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के लिए, हमारा बेस केस क्या होगा और हमारा इंडक्शन स्टेप क्या होगा और हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी वो हम देखने वाले हैं। बेस केस हमारा है, हमें कब तक चेक करना है, आई मीन ये चीज़ें, आई मीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो हमारे रूल्स दिए गए हैं। अगर हमारा लेंथ ख़त्म हो जाता है इनपुट का तो हमें ये क्या कर देना है, ट्रू रिटर्न कर देना है। हमारी कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है बेसिकली, और इसी के अंदर हमने रिकर्सिव कॉल लगा रखा है। सबसे पहले हमने पहली कंडीशन लगा रखी है कि क्या इनपुट के ज़ीरो पोजीशन पे ए है, जो कि हमारा फर्स्ट रूल है। अगर फर्स्ट रूल हमारा सही है तो हम बाकी दो रूल्स चेक करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड रूल्स चेक करने के लिए हमने एक और इफ एल्स ब्लॉक लगाया है। और सेकंड रूल्स हमने ये चेक किया है क्या हमारे पास जो ए इज़ फॉलोड बाई बी बी, अगर बी बी फॉलो कर रहा है, ए के बाद बी बी है, तो दैट मीन्स कि सेकंड वाला रूल भी हमारा करेक्ट है। साथ के साथ इसकी ने एक चीज़ और, मैंने एक और कंडीशन डाल रखी है, लाइक हमारा इनपुट डॉट लेंथ इक्वल टू 1 होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पर हमारा लेंथ अगर सिंगल हो, लाइक सिंगल बी हो, और हम बी बी डबल स्ट्रिंग के लिए सब स्ट्रिंग अगर चेक करेंगे तो हमारे पास एरर फायर करेगा। उस केस को हमने फिक्स करने के लिए, आई मीन पहले ही रोकने के लिए हमने चेक कर लिया है कि लेंथ इसकी एक से ज़्यादा होनी चाहिए एटलीस्ट, इस कंडीशन को चेक करने के लिए एंड के बाद वाली। और उसके बाद हमने रिकर्सिव कॉल कर दी है। आई मीन अगर ये ऐसा सही है तो हम अपनी, आई मीन हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ाने के लिए हमने देखा है कि ए के बाद हमने बी बी चेक कर लिया है, तो दैट मीन्स कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ हमारे पास एग्जांपल है ए, जो हमने देखा था वही देख लेते हैं। और यहाँ पर है बी बी। तो हमने पहला चेक किया कि क्या हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ए है। अगर है तो बिल्कुल सही है, हमें एंट्री मारनी है अंदर। फिर दूसरी कंडीशन क्या चेक करी हमने कि ए के बाद बी भी है, हाँ है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा मिलता है तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो अगली बार में हमने क्या किया है कि इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग 3 से स्टार्ट किया है हमने। 3 मतलब कि हमें ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, तो अब इसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमारा स्ट्रिंग जो है इन तीनों को छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा। हमें नहीं पता कि अभी इसके आगे कितने स्ट्रिंग हैं या नहीं हैं, तो बट हम अपनी रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। अगर नहीं होगा तो हमारा बेस केस टच कर जाएगा, अगर होगा तो नहीं। ठीक है।
तो इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग हमने 3 के लिए हमने 3 एलिमेंट हमने चेक कर लिए, इस वजह से हमारा अगली कॉल जाएगी। जैसे ही अगली कॉल जाती है हमारा इनपुट डॉट लेंथ 0 हो जाता है और ये ट्रू रिटर्न कर देता है। कहने का मतलब, ट्रू रिटर्न करने का मतलब हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिली है जहाँ पर हमारा कंडीशन फेल कर रहा है। इसी वजह से हमारा स्ट्रिंग भी ख़त्म हो गया है, तो हमने इसे ट्रू रिटर्न करा दिया है। और एल्स वाली कंडीशन ये कह रही थी कि अगर हो सकता है कि बीबी वाली सिचुएशन ना मिले, तो बीबी वाली सिचुएशन अगर ना मिले तो हम देखते हैं कि क्या मिलता है। हमारे पास एक ही कंडीशन सही है, वो है कि हमें हमें सिर्फ ए मिला है। इसी वजह से हम अगेन रिकर्सिव कॉल कर लेते हैं। अगर हमें सिर्फ ए मिला है पहली पोजीशन पे, तो हम सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग आगे बढ़ाते हैं। इसी वजह से हमारा क्या हुआ है, हमने पैरामीटर में इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट किया है, करेक्ट। और हम बाकी स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी फेल होती है, आई मीन ये जो इफ एल्स हमने बना रखा है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं होता है, तो हमने लास्ट लाइन क्या लिख रखी है यहाँ पे कि फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा स्ट्रिंग भी ख़त्म नहीं हुआ है और ये कंडीशन भी फॉल्स कर रही है, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो हमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से आइए देख लेते हैं, एंड इसके बाद तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम सेकंड टेस्ट केस ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो इनपुट है, ध्यान से देखिएगा, इनपुट हमारा क्या है, ए बी एंड ए बी ए, ये हम एक निगेटिव केस वाला ले रहे हैं जहाँ पे हमारी कंडीशन एक फॉल्स कर रही है। इस वजह से ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है जो हमारा दे रखा है ए बी ए बी ए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये इस इनपुट के ज़ीरो पोजीशन को चेक करेगा। आई मीन हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आएगी हमारी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हमारी फेल नहीं कर रही है, तो यहाँ से ये जंप होकर यहाँ पे चला आएगा। यहाँ पे चेक करेगा कि ज़ीरो पोजीशन पे ए है, हाँ बिल्कुल है, तो हमारा ये आगे बढ़ेगा। फिर वो देखेगा कि क्या ए के बाद बी भी है, बी भी तो बिल्कुल नहीं है, तो बी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स कर रही है, तो ये नीचे वाली कंडीशन में आ जाएगा। नीचे वाली कंडीशन में तो इसने ए के लिए तो चेक कर लिया है, इसी वजह से इसने सब स्ट्रिंग में इतना काट दिया। आई मीन इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग 1, मतलब ए को हटाकर बाकी सारा का सारा सब स्ट्रिंग रिकर्सिव कॉल के लिए भेज दिया। रिकर्सिव कॉल में हमारे पास बी ए इतनी कॉल्स जाएंगी। एंड अगेन तो फिर ये चेक करने आएगा कि हमारी लेंथ 0 है, नहीं यहाँ पर भी फॉल्स नहीं कर रही है, तो आगे बढ़ेगा। अब चेक करेगा कि क्या हमारा इनपुट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि हमारा इनपुट तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये तो कंडीशन फॉल्स जा रही है हमारी, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स जाएगी, तो हम यहाँ जहाँ रिटर्न कर दिया है फॉल्स रिटर्न कर दिया है। और इस तरीके से हमारा ये क्या है, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आउटपुट भी हमारा क्या है, फॉल्स ही है। फॉल्स होने का रीज़न है हमारी सेकंड कंडीशन हमें मीट नहीं कर रही है। अगर आप देखोगे तो ए हमारा बी से फॉलो करना चाहिए, ए इज़ फॉलोड बाई बी, तो ये सिंगल भी तो होना नहीं चाहिए, तो 1 पोजीशन पे ये गड़बड़ है। 0 पोजीशन पे ए है, 1 पोजीशन पे बी है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको करता हूँ इरेज एंड आपको ये रन करके दिखा देता हूँ, so that our all the test case would be executed. करेक्ट, ये हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, आई मीन इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, सो प्लीज़ एंड कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस, करेक्ट, एंड एनी डाउट। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो में अगर आप बने हुए हैं अभी तक तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके।